चलो हो गया, देखो इधर आओ। सुनो तो, चलो तुम खड़ा हो जाओ तो बताओ तो, पिछले क्लास में मैंने बोला था सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन बताओ तो। चलो खड़ा हो जाओ, तुम लोग देखते क्या सब पढ़ के आता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा अच्छा से देखो इधर देखो। अब जो सेकेंड बात कर रहे हैं उसमें हम जो सेकेंड सॉल्ट के बारे में बात करेंगे हम, वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये सोडियम फॉर्मेट है, ठीक है, या सोडियम मिथेनोएट, मिथेनोएट भी बोल सकते हैं, ये कार्बन से मिथ बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे मिथेनोएट ये सब वगैरह, ठीक है, उधर मिलेगा। तो सोडियम फॉर्मेट या सोडियम एसीटेट या सोडियम साइनाइड वगैरह जो है, ये सब हमारा कैसा सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। कैसे आप समझेंगे, तो मैंने पढ़ा था कि जब एसिड को बेस के साथ जब कंबाइंड करते हैं, ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, अब मान लो मैंने कोई बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम क्या बोलते हैं, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH निकल के क्या निकल जाएगा बताओ तो, बाहर वाटर, बचेगा क्या मेरे पास बताओ तो, HCOO और Na, HCOO Na, इसको बोलते हैं सॉल्ट, इसको बोलते हैं वाटर। तो बताओ तो ये सॉल्ट किससे बना हुआ है, HCOO किससे बना हुआ है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है। तो यानी ये जो सॉल्ट हमारा जो रखा हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है। आज हम क्या करवाएंगे, इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाने जा रहे हैं, मतलब इस सॉल्ट को पानी में जाकर डाल देंगे, ठीक है। तो देखो तो मैंने HCON किसी एक का एग्जांपल ले सकते थे, मान लो ये ले लिया HCON, सोडियम फॉर्मेट को मैंने क्या कहाँ डाल दिया, पानी के अंदर में। पानी के अंदर में जैसे ही डालेंगे तो बताओ ये सब क्या होगा, आयनाइज होगा। ये HCON एक्वस मीडियम में डालेंगे तो क्या होगा, HCO माइनस प्लस Na प्लस। बताओ तो ये जो सॉल्ट होगा हमारा क्या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है कि वीक सॉल्ट है, बताओ तो, स्ट्रॉन्ग की वीक। मैंने बोला सॉल्ट जो बनता है अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसको पानी में डालेंगे तो पूरा डिसोसिएट करेगा ये, ठीक है, HCO माइनस में प्लस Na प्लस में, और हमको पता वाटर में क्या होता है H प्लस का आयन और OH माइनस का आयन। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मैंने किसको बोला था कि सॉल्ट का निगेटिव चार्ज वाटर के पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर कंबाइंड कर रहा है, या सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट वाटर के निगेटिव पार्ट के साथ अगर कंबाइंड कर रहा है तो बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ है ना। अगर एक भी पार्ट कंबाइंड कर रहा है तो बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ वहां पे, ठीक है। तो देखो तो HCO माइनस, बताओ ये किसके साथ कंबाइंड करना चाहेगा, इसके प्लस के साथ, वाटर के प्लस के साथ, तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, देखो तो HCO माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा यहाँ पे, HCOH ये बनाएगा। सिमिलरली Na प्लस किसके साथ कंबाइन करना चाहेगा, OH माइनस के साथ, क्या हुआ, किसे लेना, चलो देखो ये Na प्लस इस OH माइनस के साथ कंबाइन किया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सब उधर देखो, उधर देखो। चलो आप सुनो तो, बताओ तो ये NaOH जो बनेगा यहाँ पे, क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहेगा, तो सोचो तो, ये Na प्लस OH माइनस के साथ कंबाइन करके NaOH बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ही ये बनेगा तो ये 100% डिसोसिएट ही होना चाहता है, ये अगर डिसोसिएट हो जाता तो कंबाइन नहीं करता है, तो ये वाला तो दोनों ऐड होना ही नहीं चाहेगा। मैंने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग बेस को या स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर पानी में डालते हैं तो 100% डिसोसिएट कर जाता है, फिर वो कंबाइन नहीं करता है। तो ये टूटा हुआ है तो क्या ये कंबाइन करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। ये सब लॉजिक तो दिमाग में लगाना, जितना सारा पढ़े सबका लॉजिक लग रहा है इसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर में। तो ये कंबाइन नहीं करना चाहेगा तो यहाँ पे नो हाइड्रोलिसिस लिखेंगे, मतलब ये कंबाइन नहीं किया है। क्या ये पार्ट कंबाइन करना चाहेगा, देखो तो HCO माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके फॉर्मिक एसिड बनाएगा, मतलब ये रिएक्शन आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, क्योंकि एक वीक एसिड है। वीक एसिड आयनिक फॉर्म में भी होता है और क्या रहता है, कंबाइंड फॉर्म में भी रहता है ये। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा जबकि यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब जिसका हाइड्रोलिसिस होता है ना उसका हम इक्वेशन लिखते हैं और वहां से हम पीएच निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, H प्लस का कंसंट्रेशन। तो रुको थोड़ा क्या करेंगे, हम ऊपर कर दे इसको,
यहाँ पे ले जाते हैं। अब अगला पार्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लास्ट में एक फॉर्मूला दे देंगे, वहां से काम चल जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो पार्ट हाइड्रोलिसिस दिखा रहा है उसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो लिखो तो नीचे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाँ लिखो। करके लाना, केवल यही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे तो कितना बचेगा 1 माइनस एच। अब बताओ तो यहाँ से सी से सी कट जाएगा एक तो ऊपर क्या बचेगा सी एच स्क्वायर, क्या बचेगा ऊपर में सी एच स्क्वायर। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एक से बहुत कम होता है, तो इस टर्म को लगभग 1 मान सकते हैं, कई बार मैंने लिया है। तो ये हो जाएगा सी एच स्क्वायर। देखो तो के एच बराबर क्या मिला हमको सी एच स्क्वायर, तो एच बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के एच बाई सी। जैसे वहां बात करते थे हम लोग के बाई सी के बी बाई सी ऑस्टोवल डाइल्यूशन लॉ से, तो बस वही कहानी, एच बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट के एच बाई सी। अब बताओ तो अगर एच का वैल्यू निकल गया है, एच का वैल्यू निकल गया तो क्या हम ओ एच माइनस से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो सी के जगह पे क्या कर देंगे, देखो तो यहाँ पे हम ओ एच माइनस से कंसंट्रेशन सी एच है, एच का वैल्यू निकल गया है, तो अगर एग्जाम में तुमको खाली कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो एच का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं अंडर रूट के एच बाई सी से। तो दो चीज तुमको याद रखना, ओ एच माइनस से कंसंट्रेशन निकालना है सी एच, तो सी एच मैंने याद रखना यहाँ पे कंसंट्रेशन लेना जो जितना दिया रहेगा 100,
H का वैल्यू यहाँ से निकाल के क्या करेंगे हम, यहाँ पे पुट कर देंगे तो OH में से कंसंट्रेशन निकल जाएगा। तो बताओ वहां से POH निकाल लेंगे, अब POH निकल जाएगा तो एक रिलेशन पता है पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14। अब वहां से क्या निकालेंगे, सोल्यूशन का पीएच निकालेंगे। चलो एक तो क्वेश्चन पहले करते, सब लिख लिया होगा यहाँ तक, ऊपर लिख रहे हैं इसको, केवल यही याद रखना, इसी से काम चल जाएगा हमारा। तो डिफिकल्ट है, इसको घर पे एक बार बैठ के पढ़ना, ठीक है। हमको अल्टीमेटली वही याद रखना है। चलो ऐड कर दे पेज को। लिख लिया सब, क्या लिखे, हो गया। चलो तो आप क्वेश्चन लिखो। तो ये मेरे पास एक्वस है, पानी है, क्या है ये, वाटर। हाँ लिखो ना जल्दी इसको। इतना पढ़ा दिया कि दिमाग में से घूम रहा तुम लोग का, क्या करें नहीं करें। फिर से पढ़ना, 2 बार 3 बार पढ़ना। हाँ एक बार में समझ, पहले ही बोले थे एक बार में समझ में नहीं आएगा ये। हम लोग जब पढ़ते थे तब समझ में नहीं आया, तुम लोग कैसे आएगा बताओ। तब पर भी तो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा के पढ़ाए हम। 1-2 बार पढ़ेगी ना अपने आप बन हो जाएगा। क्वेश्चन सब कर रहे थे तो नहीं बन रहा था हमको, तो रिवीजन है तब ना, रिवीजन करेगी तब बनने लगेगा। अब इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। एनसीईआरटी फिजिक्स से बन जाए। चलो समझ रहा हूँ। चलो सुनो तो, मेरे पास एक सॉल्ट है, देखो तो अब इस सॉल्ट का क्या किया मैंने, एक्वस मीडियम में डाला है, तो मैंने क्या बोला इसका पीएच निकालने के लिए। तो बताओ तो पीएच कैसे निकालेंगे। तब मैंने बोला था कि 2 फॉर्मूला याद रखना है। क्या क्या बताओ तो। पहली बात ये जो सॉल्ट है वो किससे बना हुआ है, वीक एसिड से और
स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इसी से बना हुआ है ना, बताओ तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा। तो कभी भी अगर ऐसा सॉल्ट मिल जाएगा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, तो सिंपली दो चीज याद रखना है यहाँ पे, क्या क्या, एक कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एलर की सांद्रता जो किसके बराबर था यहाँ पे, C/H के बराबर। एक मैंने बोला था कि H का वैल्यू निकाल के याद रखना, क्या होता है यहाँ पे, √KH/C। ठीक है, दो चीज याद रखेगा, काम चल जाएगा यहाँ पे। तो देखो तो यहाँ पे क्या क्या गिवन दिया हुआ है, देखो तो कंसंट्रेशन दे दिया सॉल्ट का कितना, 0.1 मोलर, यानी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और KH का वैल्यू दिया हुआ, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट कितना है यहाँ पे, 10⁻⁻⁵। तो बताओ तो KH का वैल्यू दिया हुआ है, हमको बोल रहा है pH निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनो तो पहले ये वाला टर्म निकाल लें, तो यहां से H निकल जाएगा, H को यहाँ पुट करेंगे, कंसंट्रेशन दिया हुआ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और तब pH निकाल लेंगे हम। तब पहला काम क्या करते हैं यहाँ पे हम, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालते हैं। देखो तो बराबर, बताओ तो KH का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10⁻⁻⁵। कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ सॉल्ट का, बताओ तो यहाँ पे 0.1 मोलर, यानी 1/10 यानी 10⁻⁻1 है ना। बताओ क्या होगा, तो बताओ तो आप, ये ऊपर क्या हो जाएगा, बताओ 10⁻⁻⁻4, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, बाहर निकालेंगे कितना बचेगा 10⁻⁻2। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे H का वैल्यू निकल गया। अब इस H को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो कर लो यहाँ पे, तो निकल जाएगा क्या, बताओ तो यहाँ पे OH माइनस है कंसंट्रेशन, यानी C/H। कंसंट्रेशन दिया हुआ सॉल्ट का 0.1 यानी 10⁻⁻1। H का वैल्यू कितना है बताओ तो, 10⁻⁻2, कितना मिलेगा बताओ तो, 10⁻⁻3। किसका कंसंट्रेशन है ये, OH माइनस का। अब बताओ तो अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल गया तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहला काम POH, क्या निकालेंगे यहाँ से हम, POH। बताओ तो POH का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बताओ तो, -log⁻10 OH माइनस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे, बताओ तो 10⁻⁻3, कितना आएगा ये, +3 के बराबर, यानी POH कितना है +3। तो बताओ pH कितना निकलेगा, pH प्लस POH बराबर होता है 14। अगर POH 3 के बराबर है तो pH कितना निकल जाएगा बताओ, इसको ऐसे कर लेते हैं, 14 - 3 यानी कितना हो जाएगा ये 11, यानी pH का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ पे 7 से ज्यादा, यानी >7। चलो नोट करो, यहां से सॉल्यूशन है।
चलो हो गया। हो गया, शांत रहेगी तुम। चलो सुनो तो इधर, पीएच कितना है यहाँ पे, 7 से ज्यादा के 7 से कम, 7 से ज्यादा। अब देखो तो ये जो सॉल्ट बना था किससे बना था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। बताओ स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो 7 से ज्यादा होना चाहिए, 7 से कम। स्ट्रॉन्ग बेस है 7 से ज्यादा। अरे वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब पीएच 7 से ज्यादा आएगा, तो सच में 7 से ज्यादा कितना आ रहा है वहां पे, 11 के बराबर आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। वन टू कर लो ना इसको। चलो इसको देख लो तो छोड़ देंगे। देखो तो सुनो, जैसे दूसरा नंबर में मैंने डायरेक्ट फार्मूला निकाला था, वहां बताया था डायरेक्ट मैंने फार्मूला लिख दिया, आप डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो देखो याद करा देते कैसे लिखा मैंने। देखो तो वहां पे OH मैंने से कंसंट्रेशन लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे H प्लस कंसंट्रेशन बराबर C इंटू एच, और H का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे √KH/C, सब कुछ दिया हुआ रहेगा। हाँ इसका 7 से कम आएगा, उसका 7 से ज्यादा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस से बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब 7 से कम, ठीक है। अब चौथा नंबर आएगा वीक एसिड वीक बेस, इसका भी मैंने फार्मूला लिख दिया है। वैसे इससे तुमको क्वेश्चन ज्यादा नहीं मिलेगा, ज्यादा क्वेश्चन जो आता है दूसरा नंबर और तीसरा नंबर से आता है, तो इस दोनों को याद कर लेना, काम चल जाएगा। इससे क्वेश्चन वैसे नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। चलो रहने देते हैं, अगले क्लास में चैप्टर को खत्म कर देंगे।